सरकारी स्कूल में तो एक तो सही ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि एक सरकारी स्कूल का शायद आपको कम से कम वेतन जो 24-25 हज़ार से कम किसी का भी नहीं है और लाख से ऊपर भी है। जब कभी लेकिन देखो शिक्षा का बच्चा के स्कूल में पढ़ाई किया है। सबसे छोटा हमारे यहाँ वार्ड पंच होता है, वहाँ से लेकर के मुखिया, सरपंच, जिला परिषद हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई मंत्री, कभी वहाँ झांकने को नहीं जाता, देखने को नहीं। खुद बच्चा आपके सामने 25-50-10 बच्चा पढ़ रहा है और उसके सामने सिगरेट पीजिएगा, तमाकू खाइएगा, तो बच्चे का नज़र कहाँ रहेगा। 4-4 दिन 5-5 दिन स्कूल नहीं जाता है, सब सेटिंग रहता है टीचर का, तो पढ़ाएगा क्या वो, रिश्ते कहाँ जाता है। कभी शिक्षा मंत्री के कोई स्कूल का दौरा किया है? नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फुलपरास विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और दुर्गा माता मंदिर रामनगर के संस्थापक विजय कुमार यादव जी। जैसे कि सभी को मालूम है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं विजय जी, और विधानसभा क्षेत्र फुलपरास से चुनाव 2020 में ये लड़ चुके हैं, और जब से चुनाव लड़े हैं तब से अभी तक हमेशा इस विधानसभा क्षेत्र पर हमेशा इनका निगाहें रहता है। तमाम समस्याओं और जो भी गतिविधि विधानसभा के अंदर राजनीतिक या सामाजिक गतिविधि होती है उसमें इसका नज़र हमेशा रहता है, और हमेशा सामाजिक मुद्दे को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उठाते रहते हैं। तो इन्हीं मुद्दे पर समस्या, यानी कि फुलपरास विधानसभा में जो समस्याएं हैं जिसको लेकर के हमेशा ये एक्टिव रहते हैं और समस्या को उठाते रहते हैं, इसी मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे। इनसे हम जानना चाहेंगे जो फुलपरास विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, उसका समाधान का रास्ते क्या, उसके जिम्मेदार कौन है। तो सबसे पहले विजय जी, आपको नेशनल न्यूज हंट चैनल पर स्वागत है। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो यहाँ नेशनल न्यूज हंट चैनल आप यहाँ तक हमारे पास आए, देर आए दुरुस्त आए, सही समय पे आए और समाज की अच्छे देखते रहता हूँ। मैं भी बहुत ज़मीन से जुड़ करके आप हर एक मुद्दे पर उठाते रहते, निडर हो करके, जो बहुत ऐसे मीडिया वाले जो नहीं ज़मीन से जुड़ते, समाज में दूर दराज से देखते, किसी का बैट चोरी कर लेते हैं या किसी तरह भी, लेकिन हर एक घर मोहल्ले हर एक जगह पहुँचते मुझे बहुत खुशी होता है जो हमारे समाज में इस तरह से मेहनत करने वाला आदमी है और समाज को जागरूक हमेशा टाइम टू टाइम करते रहता है। तो मुझे बहुत प्रशंसा होता है कि चलो हमारे समाज में और हमारे खास करके गांव का भी है आप, तो बहुत खुशी होता है। तो जहाँ भी जा रहे हैं जो हमको भी लगता है, मैंने बोलते हैं नहीं संतोष जी आपका बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। अच्छा, पहला क्वेश्चन यही है कि आप मुंबई में रहते हुए और मुंबई से जब यहाँ पे आते हैं तो हमेशा फुलपरास विधानसभा में दौरा रहता है, और जब मुंबई में होते तो वहाँ से भी जो है एकदम निगाहें जो है आपका जो है फुलपरास विधानसभा के अंदर ही रहता है, और तमाम जो यहाँ के जो समस्याएं, चाहे कोई भी समस्याएं हैं, उसको जो है आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है फुलपरास विधानसभा के अंदर? सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको नेशनल न्यूज हंट को मैं धन्यवाद दूंगा जो आप आए, अच्छा क्वेश्चन किए। जो आप मुंबई से भी रहते हैं तो निगाहें क्षेत्र पे रहता है, समाज पे रहता है। तो देखिए मेरा जन्मभूमि है ये हमारा जन्मभूमि है, और जो मुंबई बोले हमारा कर्म भूमि है, जो हम मेहनत मजदूरी जिस प्रकार से भी कर करके फिर भी हमारे निगाहें है। जो आदमी, बहुत लोग आजकल के टाइम ये सोचते हैं यार चलो गांव समाज में क्या, बूढ़ा पुराना छोड़ो, दिल्ली मुंबई कलकत्ता में बस जाता है, उनको वहीं का जो भी अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि इसी तरह हम सब लोग सोचेंगे तो हमारा समाज हमेशा के लिए नीचे ही रहेगा, ऊपर कभी नहीं आ सकता है, यानी विकास नहीं होगा, उत्थान कभी नहीं हो सकता है। तो हम लोग को कुछ अलग से सोचना होगा। अगर गौर ने, भगवान ने अगर हमें कुछ दिया है समाज को करने के लिए, तो हमको लगता है मिल करके हम लोगों को करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन रहेगा गांव समाज में? गलती आदमी रहेगा जो कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो सबसे बड़ी समस्याएं क्या है आपको? देखिए सबसे पहली जो बड़ी समस्या बोले हमारे समाज में शिक्षा व्यवस्था है, तो बहुत लच्चर हालत है, बहुत खास्ता है, इस तरह से है। अब इसमें कारण पूछिएगा तो हम बता देंगे आपको। क्या कारण क्या है ये बताइए। तो कारण जो है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में देखिए सरकारी स्कूल में तो एक तो सही ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, और यही कारण है कि जो भी थोड़ा 2 पैसे अच्छे कमाने वाले हैं जो है, तो वो लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में या हॉस्टल में कहीं पे क्यों, क्या करेगा, मजबूरी है उनको।
क्योंकि एक सरकारी स्कूल का शायद आपको भी होगा जो कम से कम वेतन जो 24-25 हज़ार से कम किसी का भी नहीं है और लाख से ऊपर भी है। जब वो इंसान को लाख रुपये मिलने के बाद भी कभी लेकिन देखो शिक्षा का बच्चा के स्कूल में पढ़ाई किया है जी नहीं किया, क्यों नहीं किया? जब उनका तो नहीं देखा गया है। क्यों? जब उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं कि मेरा बच्चा यहाँ से सही शिक्षा शिक्षा यहाँ से प्राप्त करेगा तो दूसरे बच्चे को क्या देगा ज्ञान वो? बिल्कुल सही बात है। तो कहावत है जो एक जवान बोलते हैं ना, गरीब को गरीब ही रहने दो। तो वही हालत समस्या यहाँ पे। तो हमारे नज़र में ये है कि उनकी जो है सैलरी बाई 50। वही एक और भी बता रहे हैं हम आपको, वहाँ पे जाइए कोई भी स्कूल में 40-50 आदमी बच्चे दिखाता है, मुश्किल से जब जी रजिस्टर पे अटेंडेंस की बात जो अटेंडेंस जो होता है जो गवर्नमेंट जो रजिस्टर है जो अटेंडेंस वाला वहाँ पे 60, 70, 40, 50 यानी 50-60% को दिखाते नहीं दिखाना है जी। लेकिन जेनुअन में जाए तो वहाँ 10 बच्चा नहीं पढ़ता है जी। तो इसका जिम्मेदार क्या सिर्फ मास्टर है या गार्जियन है, क्या है? नहीं, इसका गार्जियन के साथ साथ जो है गार्जियन भी है। गार्जियन क्यों है इसके लिए मैं बोलूँगा कि जब ऐसा समय आता है, चाहे एसडीओ हो, बीडीओ हो, सीओ हो, जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जैसे आपके जैसे मीडिया पत्रकार जो भी जाते हैं वहाँ पे जो करने के, उससे उनको किसी न कोई ऐसा जानकार रहता है, इन्फॉर्म कर देता है जो फलाना आने वाला है वहाँ पे, ये सर आने वाला है। तो वहाँ क्या होता है जो घर वाले को हो सकता है किसी बच्चे को या घर वाले को 50-100 रुपया दे करके जिस दिन आने वाले उससे पहले बच्चे वहाँ पे दिखा दिया जाता है, देखिए बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल जो है। और सबसे बड़ा जिम्मेवार क्या यहाँ का प्रतिनिधि है चाहे जिसके ऊपर में जिम्मेदारी कभी दिया है और अभी दे रखा है आम जनता, उनकी बारे में बात जी। जो प्रतिनिधि है चाहे सबसे छोटा हमारे यहाँ वार्ड पंच होता है, वहाँ से लेकर के मुखिया, सरपंच, जिला परिषद हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई मंत्री, कभी वहाँ झांकने को नहीं जाते, देखने को नहीं जाते कि स्कूल में क्या हो रहा है। ये तो बात सही है। जो कभी भी देखिए हमने मैं खुद कितने जगह निरीक्षण किया हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, तो जैसे कब ये छत गिर जाएगा, कब क्या घटना घट जाए, किस बच्चे पे गिरेगा, उनको बैठने की व्यवस्था तो नहीं है, बैठने का तो छोड़िए, ऊपर से कब छत गिर जाए और क्या घटना घटित हो जाए कभी किसी को चिंता नहीं है। और वहाँ जो फंड हम देखते हैं सब जगह से फंड आता है, उठा लिया जाता है उसके नाम पे। खाने के मामले में 10 बच्चे को खाना खिलाता है, 50-60 को दिखा करके अनाज जो है जो भी चाहे हेड मास्टर हो या चाहे वहाँ पे और भी शिक्षक है मिली भगत हो करके बांट कर लिया जाता है जी। यानी जो मिड डे मील का जो अनाज है उसकी बात, मिड डे मील के जो अनाज है जो भी सरकार के तरफ से उनको मिल रहा है, पैसे ही है जो भी मान लीजिए उनको अकाउंट में दिया जाता है। जब वहाँ बच्चे 10 है तो 50 आदमी का पैसा कहाँ बट गया जी, कहाँ बट गया? ये तो सही बात। हमको तो छोटे छोटे से चीज़ से पकड़ना तो नीचे से ऊपर आएंगे। जो हम बच्चे भेज रहे हैं तो ABCD या 1 2 से ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टे बोलिएगा जेड पढ़ लेगा नहीं ना होगा, नहीं, बाकी का पहाड़ा सब कहाँ छोड़ दीजिएगा। जी सही बात है, सही बात है। तो वही चीज़ है। तो अब मान लीजिए वहाँ पे पैसा 10 है और वहाँ पे 50-60 का पैसा जा रहा है, क्यों अटेंड तो यहाँ पे है, अभी उसमें भी हो सकता है मिली भगत। चलो 1000 रुपया अगर दे रहे हैं, मान लीजिए छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण के हम बता रहे हैं, 1000 या 2000 दिए तो वहाँ भी सेटिंग होता है। जी। अभी गरीब गुर्जा आदमी क्या करेगा, वो ज़्यादा करेंगे तो उसके ऊपर ही दबाव डालता है। कोई गुंडा बदमाशी करता है, जैसे मीडिया वाला आप लोगों को भी देखता हूँ मैं, कई जगह जब आते हैं तो मीडिया वाले को ऊपर ही अटैक हो जाता है जी, गाली गलौज हाथापाई करने लग जाता है, गाली गलौज तक उतर जाता है, धमकाने लग जाता है जी, जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमारे हिसाब से सरकार जो है इसके ऊपर बहुत निकम्मा साबित हुआ है। बहुत बढ़िया इनके ऊपर जो है मंथन करने की बहुत गहराई से, क्योंकि शिक्षा यानी शिक्षा एजुकेशन ही हमारे देश को, हमारे राज्य को, समाज को आगे बढ़ा सकता है। जो पढ़े लिखे रहेंगे वही समझेगा, अनपढ़ तो समझ नहीं पाएगा। और सरकारी विद्यालय में देखा जाता है कि ज़्यादातर जो मजदूर है, गरीब के बच्चे पढ़ा करते हैं। जिसके पास पैसा है वो तो भैया दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं। तो यही बात है। तो देखिए हम तो अब पहले ही लाइन में बोल दिए थे आपको, जो शिक्षक है यानी 24-25 हज़ार से लेकर लाखों तक का सैलरी मिल रहा है, उनका भी बच्चा वो स्कूल में नहीं है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं है, वो कहीं और जगह जी, वो क्यों और जगह क्यों पढ़ा रहा है, वही शिक्षा का कमी होगा। और कई ये भी देखा हूँ मैंने, किसी का बच्चा मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता है, एक सरकारी फायदा टीचर भी लेने के लिए, कोई गरीब गुर्जा घर वाले भी लेने के लिए, बच्चे के सरकारी स्कूल में भी नाम है, प्राइवेट में पर बच्चा वहाँ नहीं है, फिर भी अटेंडेंस उसका चालू है अटेंडेंस। अच्छा, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो समस्याएं मैं बता रहा हूँ कि समस्याएं हैं ये शिक्षा व्यवस्था में, तो ये समस्या का समाधान कैसे सुधरेंगे, इस पर थोड़ा सा आप बताइए। देखिए इस पर कैसे सुधरेंगे, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, इसका आंसर मैं दूंगा आपको
ये जो है देखिए सरकार को जो है ना इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के हिसाब से करना होगा। क्योंकि यहाँ देखिए भ्रष्ट बोले तो यहाँ ऊपर तक है, ऊपर से लेकर नीचे तक है। और जब तक हमारे समाज में इस तरह के लोग रहेंगे कभी काम नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं हो सकता है, न होगा। आज जो प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं सब चिल्लाते हैं, जो मोदी जी ये कर दिए, फलाना वो कर दिए। क्यों प्राइवेटाइजेशन क्यों कर? मजबूर आप लोग कर रहे करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट का आप सोचते हैं नौकरी हो गया, हम सही ढंग से काम नहीं करते हैं। जाइए कई जगह देखिए, हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से ही देखता हूँ, जो एक पर टेबल पे कुर्सी पे नशा खुद करते, बोलते हैं नशा मुक्त कराएंगे हम टीचर से लेकर के। खुद बच्चा आपके सामने 25, 50, 10 बच्चा पढ़ रहा है और उसके सामने सिगरेट पीजिएगा, तम्बाकू खाइएगा, तो बच्चे का नजर कहाँ रहेगा? वही सीखेंगे। जब हमारा गुरु जी वो कर रहा था हम भी ना करेंगे भाई, कैसा? कभी ट्राई करेगा, ट्राई करते करते हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, कई स्कूलों में जो है मैं भी गया हूँ, तो वहाँ पे टीचर का कहना था इस मामले को लेकर के, जो इसका जिम्मेदार हम लोग इसलिए जो है पढ़ाने में थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि सरकार ने इतनी जिम्मेदारी हम लोगों को दे रखा है। कभी जानवर का गिनती करो, कभी आदमी का गिनती करो, कभी पेड़ का गिनती करो, कभी फलना, यानी कि उससे क्या होता है कि हम लोग जो है समुचित टाइम नहीं दे पाते हैं। क्या उसका ये कहना जायज़ है, सही है, क्या है? देखिए ये चीज़ के लिए भी उनका भी गलती नहीं है, सरकार जिसमें सरकार का पूरा 100+ का मैं जिम्मेवार मानूंगा। क्योंकि ठीक उनको शिक्षा के लिए आप है तो शिक्षा ही पे ध्यान देना चाहिए। उस पर अगर नहीं कर रहा है तो आप इस तरह से एक नियम या कानून बनाइए, अगर जो भी चीज़ पकड़ा गया जो नहीं है तो जो भी आप सज़ा देना इस तरह की सज़ा दीजिए, दूसरा करने की हिम्मत न करे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 4-4 दिन 5-5 दिन स्कूल नहीं जाता है, सब सेटिंग रहता है टीचर का, तो पढ़ाएगा क्या वो? रिश्तेदारी में यहाँ अलग बलग जो में घूमते रहता है, हाँ? और जो है उसका अटेंड देखिए तो पूरा हफ्ता का रहेगा, लेकिन है वो छुट्टी पे, और है वो छुट्टी पे। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। और कभी ये भी हो जाता है, जो मान लीजिए गए तो आज सर हम थोड़ा गए थे, बीमार हो गए थे, वो दवा दिलाने गए बच्चे को। और जब तक अगर नहीं आए वो तो आकर के आजकल जब मान हमने थंब यानी अंगूठा दिए हैं, कई जगह स्कूलों में हो गया देने के लिए, तो टाइम पे भी टाइम लगा दिए और आ गए, भैया तुम संभालो हम जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से शिक्षा मिलेगा? क्या ज्ञान मिलेगा बच्चे को? सही बात है। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा, जो विजय जी अब जो जैसे कि इस समस्या को आप देख रहे हैं, तो क्या आपका दौरा अब जो है, यानी कि आप धार्मिक कार्यक्रमों में, उसके बाद जो सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें आप जरूर जाते हैं, तो आपका अब जो है अगला जो है टारगेट रहेगा कि स्कूल में भी हम कभी जाए, ऐसा है आपके दिमाग में? देखिए मैं पहले भी कई स्कूल जा चुका हूँ और गया भी हूँ और आगे भी जाने की पूरा कोशिश करूँगा, और इसके ऊपर मैं बात भी रखता हूँ। और आप लोगों के ही माध्यम से कई बार जो भी जितने भी पत्रकार है, जो भी चैनल है अपना, देखिए कहीं ना कहीं जगह आपको स्टेटमेंट जरूर मिलेगा, हम उठाते रहते हैं। क्योंकि सरकार में मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही बात, एक सामाजिक नेता हूँ, समाज का बेटा हूँ, तो मेरा काम ये चीज़ को उठाना। किस तरह की जमीन से कौन जुड़ा हुआ है? नेता बोलते जुड़े, हम जुड़े हैं। बड़े बड़े मंत्री होते हैं, गृह मंत्री हो, जो भी मंत्री है, शिक्षा मंत्री, कहाँ जाता है? कभी शिक्षा मंत्री गए कोई स्कूल का दौरा किया है? फिरता काटने के समय क्या करते हो लोग, बताइए तो? अब भाई वो तो भी शिक्षा मंत्री हो, राज्य मंत्री जो भी है, पहले तो विधायक है ना अपने अपने क्षेत्र का, पहले तो विधायक है ना, बाद में ना मंत्री पूरा राज्य का है। तो उनका काम क्या होना चाहिए? जो पहले स्कूल सबको जाकर समस्या क्या है देखे, शिक्षा व्यवस्था पे सबसे ज्यादा जहाँ कौन सा स्कूल में क्या जरूरत है उसके ऊपर करे। वो नहीं होता है। और आप आज मान लीजिए विधायक बन गए, मुखिया बन गए, साल 2 साल में आपको जो करोड़ों का मकान बन गया, स्कूल में 2, 4, 10, 20 लाख का काम नहीं हो पा रहा, क्यों? बिल्कुल। सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा वही है ना, सबसे बड़ा मंदिर तो शिक्षा ही है ना, उसके बाद ना मंदिर दूसरा है, तो ज्ञान तो वहीं से प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे गरीब मजदूर जिसका बच्चे जो है विद्यालय में पढ़ते, तो संदेश के रूप में क्या कहना चाहते हैं आप, ताकि यह व्यवस्था सुधरे? देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, प्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमारी जो जनता जनार्दन है, जिसके गांव में जो एरिया में जहाँ भी जो स्कूल है, तो मैं जो अगर मेरा जो अधिकार, लेकिन मैं जो कहाँ तक जगाने की, उनको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोग भी आवाज़ उठाइए, किसी से डरने की नहीं जरूरत है, क्योंकि आपका अधिकार है वो। ये लोकतंत्र है, हमें बोलने की आज़ादी है। और जब तक हम अगर मान लीजिए एक छोटा सा हमारे पेट में दर्द, हम डॉक्टर के पास, डॉक्टर को थोड़ी पता है दर्द है किस चीज़ के लिए आए हैं,
जी जी जी, सही बात, बताना ना पड़ेगा। तो आपको दिक्कत हो रहा तो आवाज उठाइए, आप लोग एकता दिखाइए, खाली वोट के लिए मत देखिए। जी जी, सही बात है। आपका अधिकार, जिसको चुनना चुनिए। आप एक जगह इस तरह से करेंगे तो बाकी का लोग भी जागेगा। तो हम तो यही बोलेंगे, जो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये चीज़ पे सबसे पहले शिक्षा पे बहुत कड़ी कार्रवाई के साथ में किया जाए। क्यों अभी जो मान कहीं दिखा देता है, अरे फलाना जगह तो वीडियो साहब गए थे, अरे वहाँ पे वो किए। अब महीना 6 महीने एक बार जाने से नहीं होगा, लगातार दौरा रहनी, दौरा होना चाहिए। और वहाँ बच्चे को, लड़की हो लड़का हो, बाथरूम नहीं है, खेत में बैठना होता है। सरकार का ये नियम नहीं है, संविधान में ये नहीं है। जहाँ भी स्कूल है वहाँ टॉयलेट होना चाहिए। अगर 50 बच्चा है, 100 बच्चा है, तो वहाँ कितना टॉयलेट होना चाहिए? वहाँ पे तो जी जी जी। तो अभी जो क्राइम को बढ़ावा कौन दे रहा है? जी सही बात है, ये प्रतिनिधि सब न दे रहा है, प्रतिनिधि दे रहा है। इसके साथ जो है कुछ कर्मचारी लोग भी है, प्रशासन भी दे रहा है। तो जानते हुए घर में 2-2 बाथरूम बनोगे 4 परिवार में, है? जहाँ वहाँ पे एक भी नहीं, वहाँ पे एक भी नहीं है। जो है भी तो ताला लगा हुआ है। सही बात। उसमें जाइए तो धान चावल लगा, गोबर रखा हुआ है। आज जो पंडित जी को हम पूजा कराने को बुलाते हैं तो पढ़े लिखे तो ही ना, मत कहाँ से लिखे है तभी तो। सबसे पहले कहाँ जाना होगा? स्कूले ना जाना होगा उसको। सही बात, सही बात। कि मंदिर में जाकर तो नहीं ना पढ़ लेगा वो। नहीं, सही बात। तो हमारे सबसे पहला प्रथम स्थान इसी को देता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जरूरी, अच्छे से सुधार लाने के लिए आजकल देख, तो इसके सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। तो ही हमारा बिहार आगे जाएगा। तो बिहार एकदम दिनों दिन खस्ता हालत होते जा रहा है, बिल्कुल एकदम ही बुरा हालत हो रहा है। क्योंकि हम लोग रहते हैं, हमको भी शर्म आता है। जहाँ भी जाते हैं बिहार के मामले में बुरा ही होता है, गालियाँ देते हैं लोग। जहाँ भी देखे होंगे आप, एग्जाम के टाइम में भी सबसे ज़्यादा धांधली चिट्ठी यहीं पे निकलता है, मोबाइल से। तो कहाँ से आता है भाई? एग्जाम में बैठने के लिए चिट्ठी दे देगा तो वो दे देगा, कोई कार्रवाई नहीं, पास हो जाता है। तो सभी कुछ में कौन, किसका गलती, किसका? सरकार का ना। सरकार जब चाहे सभी कुछ को कर सकता है। जी सही बात है। तो मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा, जो सरकार को इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। उसके साथ साथ हम ही लोग तो ये हम जो हमसे हो रहा है, और आप लोग को भी इतना ही मैं ही बोलूँगा, कोई भी आदमी रे डरा है धमको, उसे डरना नहीं है। धमका है तो भाई जो अपना काम है समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। बिल्कुल जी। तो ये थे विजय कुमार यादव जी, बहुत दमदार तरीके से और अच्छी तरीके से जो है शिक्षा व्यवस्था पे जो है अपनी बात को रखा है। और अगली बार भी हम बाद में भी बात करेंगे दूसरे मुद्दे को लेकर के। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ बिहार।